Hello friends, today we will see our next chapter towards green energy. That is the fifth chapter of science 2. इस वीडियो में हम लोग एनर्जी कैसे तैयार होती है वो हमें देखना है. एक्चुअली वी नो देयर आर डिफरेंट प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. उसी से जो अब ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे थर्मल पावर प्लांट हमने देखा तो उसमें कोल कंज्यूम होता है. अगर हम लोग न्यूक्लियर प्लांट देखते हैं उसमें कोई ना कोई न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वो कंज्यूम होता है. अब इस वजह से क्या हो रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हमें यूज़ करने चाहिए, तो उससे अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं ये हमें देखना है. अब उस तरफ जाने से पहले वी विल सी हाउ द एनर्जी विल प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट. ये सभी में किस तरीके से हम लोग एनर्जी तैयार करते हैं ये हमें देखना है. तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स. किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट वर्क करते हैं, क्या क्या उसमें मशीनरीज का मैकेनिज़्म होता है, उसमें किस तरीके से एनर्जी जनरेट होती है, देन उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, प्लांट्स कहाँ पर हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें इस वीडियो में मिलेगी. और इससे हमें देखना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव टू यूज, ये हमें देखना है. और उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये सभी हमें इस वीडियो से पता चल जाएगा. तो आज की जो नीड है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसके लिए ये किस तरीके से बेनिफिशियल होता है यह जानना हमें ज़रूरी है कि क्यों हमें ग्रीन एनर्जी यूटिलाइज करनी चाहिए. तो चलो आओ अब देखते हैं वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स. बिफोर गोइंग टू थर्मल पावर प्लांट वी विल सी व्हाट इज़ एनर्जी. हम सबको पता है जो भी काम हम लोग करते हैं, जो हमारी कैपेसिटी होती है काम करने की, दैट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी. कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. एक है पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जो स्टडी कंडीशन में है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन की फॉर्म में है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. ऐसे दो टाइप्स के एनर्जी के टाइप्स होते हैं. अब इसके अलावा अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, जैसे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. These are the different forms of energy. ये एनर्जी, अब जैसे हमने देखा कि कैपेसिटी टू डू वर्क दैट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी, बट इसके प्राइमरी नीड्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, ये अगर हमें देखना है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होती है ना. मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. अब ये एनर्जी आती कहाँ से है, जैसे हमें पता है कि एनर्जी जो है वो कभी हम लोग तैयार भी नहीं कर सकते और उसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. तो वहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है. मीन्स जैसे अभी एग्जाम्पल हमने लिया लाइट का, तो लाइट अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर नहीं है तो हमारा लाइट लगेगा क्या, नहीं लगेगा. तो एक्चुअली क्या होता है वहाँ पर, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, इन दैट केस दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट. ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पर कन्वर्ट हुई है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग द लाइट. ठीक है, हमें वहाँ पर उजाला जो होता है वो मिलता है. मीन्स हुआ क्या, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म. समझ में आया. जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं लाउड स्पीकर का. लाउड स्पीकर में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द साउंड एनर्जी. फैन किस पर वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी. वहाँ पर उसका, या मैकेनिकल एनर्जी भी हम लोग उसको बोलते हैं. तो मशीन्स रन करने के लिए भी यहाँ पर एनर्जी, वहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म. हमने उसको कहीं से क्रिएट भी नहीं किया है,
कहीं पर उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया है। ऑल दिस आर द यूजेस ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पर उसका एक प्रिंसिपल देखना पड़ता है। ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो होता है ये हमें पता है। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेंगे, उसका भी एक पर्टिकुलर पाथ होता है, एक डायरेक्शन होती है, उसी के अकॉर्डिंगली वो फ्लो होते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, मीन्स एक जगह पर या वायर के एक एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है और दूसरे एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रिक करंट है वो वहाँ पर फ्लो होते रहेगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हुआ है वो जनरेटेड होता है कंडक्टर केस में, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू द बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। और ये पूरा प्रिंसिपल जो दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो किसने दिया हुआ है? माइकल फैराडे, जिसको हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड। अब ये जो फील्ड है यहाँ पर किस तरीके से ये चेंजेस हमें यहाँ पर दिखते हैं, तो उसके लिए हमें दो वे से ये चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट होगा। तो ये नीचे के डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक जगह पर मैग्नेट रखा हुआ है और दूसरी जगह पर कंडक्टर रखा हुआ है। अब इस कंडीशन में अगर हमने मैग्नेट स्टेडी रखा है या स्टेशनरी रखा है तो कंडक्टर हमें रोटेट करना है, और अगर हमने कंडक्टर स्टेडी रखा है या स्टेशनरी रखा है और मैग्नेटिक जो है हमारा वो अगर हमने मोशन में रखा हुआ है, in that case also the potential difference is arises। और potential difference एक बार यहाँ पर मिल गया हमें तो there is a flow of current from one end to another end। और ये करंट हम लोग किससे मेजर करते हैं? we will measure this current with the help of वोल्ट मीटर। यहाँ पर इस नीचे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो कंडक्टर है, कॉइल है, उसको हमने स्टेडी स्टेट में रखा हुआ है और जो मैग्नेट है दैट मैग्नेट इज रोटेटिंग। ठीक है, इस तरीके से वो रोटेट होते रहेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल अराइजेस। अब जो हम लोग बड़े बड़े मशीनरीज देखते हैं जैसे वर्क होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को एग्जांपल देख रहे हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट में किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये अगर हमें देखना है तो यहाँ पर आपको एक स्टीम टरबाइन दिख रहा है। ठीक है, अब इस स्टीम टरबाइन पर जब हमारे जो हीट होती है वो जब उस पर जाकर बम्बार्ड होगी या उस पर एक पर्टिकुलर फोर्स से जाकर वो गिरती है तो ये टरबाइन, दिस टरबाइन विल ऑटोमेटिकली रोटेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, टरबाइन जो है वो घूमने लगेगा और जैसे ये टरबाइन घूमता है विद दैट स्पीड ऑफ द टरबाइन जनरेटर्स विल प्रोड्यूस। क्योंकि जनरेटर भी वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जैसे ये टरबाइन दे तो उसमें ही एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी दिया है। जैसे टरबाइन पर स्टीम आ गई, टरबाइन ने घूमना स्टार्ट कर दिया। अब जब टरबाइन रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है वो भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट घूमना स्टार्ट हो जाएगा देयर इज अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर आपको नीचे के फ्लो चार्ट में भी दिख रहा है प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन। ठीक है, टरबाइन रन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर जो स्टीम है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टीम होती है उसमें भी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। तो ये स्टीम जो बॉइलिंग वाटर से भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये स्टीम हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो टरबाइन रन करने के लिए हमने ये एनर्जी यूज़ की हुई है। टरबाइन रन हो गया, जैसे टरबाइन रन हुआ तो जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट है जनरेटर में
वो भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दैट इज़ द मैकेनिज्म इन थर्मल पावर प्लांट्स। अब एक्चुअल में व्हाट हैपन्स इन दिस थर्मल पावर प्लांट, ये अगर हमें देखना है तो जब थर्मल पावर प्लांट हम लोग देखते हैं तो थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्न करते हैं। ठीक है, जो कोयला हमारा होता है उसको बर्न करते हैं टू हीट द वाटर। देन अब जब वाटर हीट होता है तो हमें पता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। वाटर बॉयल हो गया, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। देन इट विल गो थ्रू द स्टीम टरबाइन, जो टरबाइन होते हैं उसकी तरफ ये स्टीम फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ पर स्टीम सिर्फ जा रही है तो जब स्टीम जितनी यूटिलाइज होगी उतनी यूटिलाइज होगी, बट जैसे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा देन दैट स्टीम विल अगेन कन्वर्टेड इन कंडेंस्ड इनटू द वाटर, वाटर में आ जाएगी। तो जो स्टीम थी वो जनरेटर की तरफ मूव हो गई और कुछ जो कंडेंस्ड स्टीम थी दैट विल अगेन कम बैक टू द वाटर। ठीक है, नीचे जो ग्रीन बॉक्स में आपको दिख रहा है कि उस तरीके से वो नीचे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी एंड अगेन इट विल गोज टूवर्ड्स द बॉयलर। ठीक है, जो जब तक हीट स्टीम थी उसकी हीट जनरेटर की तरफ गई और वो जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर तैयार हुई है। ठीक है, बट जो वाटर हमारे पास अभी था मीन्स हीट निकल गई स्टीम में से, जो वाटर है दैट वाटर विल गेट्स कंडेंस्ड एंड अगेन इट विल गोज टूवर्ड्स द बॉयलर। ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग थर्मल एनर्जी। अब एक्चुअली यहाँ पर कौन से कन्वर्शन, एनर्जी का कन्वर्शन किस तरह हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, ये अगर हमें देखना है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी है कोल में जब हम इसको बर्न करते हैं दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी में क्या हुआ, जो वाटर हमारा था वो बॉईल होकर उसकी स्टीम तैयार हो गई, स्टीम फ्लो हो रही है मीन्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी टरबाइन पर जा रही है, टरबाइन से जनरेटर पर जा रही है एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अगर हमें किस फॉर्म से एनर्जी कन्वर्ट होते जा रही है तो पहले केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन रोटेट हुआ, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कन्वर्शन बोल सकते हैं एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फॉर्म्ड। ठीक है, इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट का पूरा वर्किंग होता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। वाई एनर्जी इन द कोल इज़ यूज्ड एज केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी में कोल ही हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है कार्बन जो होता है दैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो, कोल के फॉर्म में हो, ग्रेफाइट के फॉर्म में हो या फिर वो डायमंड के फॉर्म में हो, दैट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। देन ये कार्बन के बीच में मीन्स अगर हम लोग कोल कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन। इस कार्बन में तो एनर्जी है ही, अलॉन्ग विद दैट जो भी केमिकल बॉन्ड्स यहाँ पर हैं दैट केमिकल बॉन्ड्स विल ऑल्सो स्टोर्स द एनर्जी। ठीक है, कार्बन की भी एनर्जी और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है कोल के स्ट्रक्चर में उसकी एनर्जी, ये दोनों एनर्जी को जब हम बर्न करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। इसलिए हम लोग यहाँ पर कोल यूज़ करते हैं इन पावर प्लांट्स। देन नेक्स्ट इज वाई स्टीम इज़ यूज टू रोटेट द टर्बाइंस। टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए हमने स्टीम ही क्यों यूज़ की है, तो यहाँ पर क्या होता है जब वाटर का हम लोग हीट कर रहे हैं कोल की हेड से इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, और ये जो स्टीम होती है वो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पर वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एंड दिस एनर्जी ये भी ज़्यादा मीन्स थोड़ी सी हीट जो भी होगी तो वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो का उस पर ज़्यादा रोटेट टर्बाइंस जो होते हैं हमारे वो रोटेट कर सकती हैं। और बाकी की जो स्टीम है
वो फिर से कंडेंस्ड होकर बैक टू इट विल कन्वर्टेड इनटू द वाटर। मीन्स एक्सेस ऑफ जो जितना एक उस टरबाइन को लग रहा है रोटेशन के लिए उतनी वो यूटिलाइज करेगा और बाकी की स्टीम वो वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो उसकी वजह से हमारा वाटर भी यहाँ पर सेव हो सकता है। और उसी की वजह से जो हमारे टरबाइन्स है दैट टरबाइन्स रोटेट वेरी इफेक्टिवली ड्यू टू स्टीम। ओके, इसलिए हम लोग टरबाइन्स रोटेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग द स्टीम। Now there are two types of towers in thermal power plant। अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट की डायग्राम देखते हैं या फिर उसका हम लोग देखते थे, जैसे हमारे कोराडी में है, नागपुर में कोराडी में जो है वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है। तो यहाँ पर आपको दो टॉवर्स दिखते हैं। उन दोनों टॉवर्स में से यहाँ पर आपको कुछ गैसेस या हीट या कुछ पार्टिकल्स आपको निकलते हुए दिखते हैं। अब पूरा जो स्केमेटिक डायग्राम है वो तो हमने पढ़ लिया कि जैसे पहले कोल बर्न करते हैं तो यहाँ पर जो फ्यूल सेक्शन हमें दिख रहा है वहाँ पर कोल बर्न होगा, उसमें से स्टीम प्रोड्यूस होगी, मीन्स वाटर जो होगा वो गर्म होगा। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। स्टीम से हमारे टरबाइन्स रोटेट होंगे। ये जो टरबाइन दिख रहे हैं ये टरबाइन रोटेट होते हैं। देन दे आर कन्वर्टेड इनटू द जनरेटर्स। जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब जो बचे हुए हैं यहाँ पर जो स्टीम हमने यूटिलाइज नहीं की हुई है वो स्टीम क्या होगी? दैट विल गोज टूवर्ड्स द कंडेंसर। वो कंडेंस हो जाती है और उसकी जो कुछ भी हीट है दैट हीट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू दिस वेपर एंड हॉट एयर आउट टावर। ठीक है, उस टावर में से वो वहाँ पर बाहर निकल जाएगी और ठंडा कूल वाटर हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा। अब सेकेंड टावर हमें यहाँ जो दिख रहा है उस सेकेंड टावर से क्या हो रहा है? जब हम कोल बर्न करते हैं तो हमें पता है कि जब कोल बर्न करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ स्मोक बाहर निकलता है, कुछ गैसेस बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा स्मोक है या कोल का जो एक्सेस गैसेस है वो गैसेस जिस टावर से बाहर निकलते, वो चिमनी से जो बाहर निकलते हैं दैट इज़ द अनदर एग्जॉस्ट फॉर द थर्मल पावर प्लांट। इस तरीके से हमें दो टावर्स यहाँ पर दिखते हैं। एक में से एक्सेस गैसेस जो हैं वो गैसेस बाहर निकलते हैं जब हम कोल बर्न करते हैं उसमें से, और दूसरे जो हैं जो उसमें से वेपर एंड हॉट एयर बाहर निकलती हैं जब वो वाटर को कूल करता है तब। ओके, इन दिस वे दिस थर्मल पावर प्लांट विल वर्क। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट देख रहे हैं तो हमें पता है इसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखी जाएँ तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हमें दिखते हैं। क्या होगा जब यहाँ पर कोल हम लोग बर्न करते हैं तो कोल बर्निंग होते वक्त देयर आर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जब होते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग सूट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ऑल दीज आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो हम लोग रिलीज कर देते हैं, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो सकता है। अब इस पर अगर आप देखोगे तो जो इसके थर्मल पावर प्लांट के आजू बाजू वाला एरिया है तो यहाँ पर ये एयर जो होती है दैट इज़ अ पोल्यूटेड एयर एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द सूट पार्टिकल्स। तो उसकी वजह से उन लोगों में कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। ठीक है, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अराइज होकर उनका हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो यहाँ पर मोनूमेंट्स भी होते हैं या कुछ ऐसे घर या कुछ टेम्पल वगैरह भी अगर हम लेते हैं, देयर इज़ अ डिपोजिशन ऑफ दिस सूट पार्टिकल्स। ये जो ब्लैकिश कलर का ऐसे कोटिंग वहाँ पर आ जाता है। क्यों? तो ये जो सूट पार्टिकल्स है वो एयर से जाकर कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर फिर से पोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन इसमें कोल हमने यूज़ किया हुआ है और कोल क्या है हमारा? दैट इज़ ऑल्सो अवर फॉसिल फ्यूल। तो जो कोल हमें यहाँ पर मिल रहा है दैट इज़ इन द लिमिटेड स्टॉक। तो ऐसे अगर हम लोग कोल यूज़ करते जाएंगे तो जो भी हमारा रिजर्वायर है फॉर द कोल दैट विल गेट्स एग्जॉस्टेड। ठीक है, वो वहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहा है
और वो फ्यूचर जनरेशन में हमें यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे इसमें यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है। इसलिए हमें क्या करना है कि ये जो अगर हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें भी ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, वी हैव टू सेव द एनर्जी। ये कोल जो है इसको हमें सेव करना है, और इसीलिए अभी जो रिसर्च चल रहे हैं दैट इज़ टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। देन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ बड़े इंडिया के थर्मल पावर प्लांट्स देखते हैं, तो हमें यहाँ पर 5 नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट है यहाँ पर जैसे उनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अरेंज किया है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे इसमें है विंध्यनगर, जो मध्य प्रदेश में है, और उसमें से 4760 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन सेकेंड वन इज़ मुंद्रा, ऐसे 2 है मुंद्रा में, 2 प्लांट्स है गुजरात यहाँ पर, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे मुंद्रा गुजरात में फर्स्ट है 4620 मेगावाट्स, और सेकेंड प्लांट जो है वो है 4000 मेगावाट। देन तामनार छत्तीसगढ़ में, इट विल प्रोड्यूस 3400 मेगावाट एनर्जी। चंद्रपुर महाराष्ट्र में, उसमें भी 3340 मेगावाट्स एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं। ऐसे अलग अलग उनके प्लांट्स होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है।